हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती जिला इटावा की बारी है दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या है, सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप दिनांक देख लीजिए, 23/5/2026 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और दूसरा कमेंट रहता है दोस्तों कि पात्रांक संख्या सर इसकी क्या है, ये यहाँ पे पात्रांक संख्या आपको दिया गया है। अब आइए दोस्तों, पहले आप देख लीजिए कि किस में कितनी पोस्ट है। देख लीजिए, प्रधानाचार्य की दोस्तों एक पोस्ट है और ये 30,000 रुपए पाते हैं। और शैक्षणिक अहर्ता यहाँ पे है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि प्रशिक्षक एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था या अन्य राज्यों के परिषदों से संबंध किसी संस्था के इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषदीय द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव माना गया है। ठीक है, अनुभव विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो, तब ये दोस्तों प्रतिबद्ध हैं। और 30 इनकी जो है कम से कम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष। और अधिकतम तो आप जानते ही हैं कि औरों में 45, लेकिन इसमें ये भी फिक्स नहीं होता है। ठीक, 30 वर्ष होनी चाहिए, आराम से वो प्रधानाचार्य की वैकेंसी को डाल सकता है। अब आ जाइए, पीजीटी हिंदी देख लीजिए, एक पोस्ट है। अच्छा, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट होता है कि अगर बीए में संस्कृत नहीं है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों आप एडिशनल से बीए संस्कृत से किए हैं तब भी आप इस फॉर्म में एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी में एमए संस्कृत के साथ बीए, ठीक है, अथवा शास्त्रीय शिक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी वाले से किए हैं, आप बिल्कुल मान्य। पीजीटी अंग्रेजी में एक पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, और सबकी देखिए इनकी 22,000 क्योंकि ये दोस्तों अंशकालिक शिक्षिका में आती है, पूर्णकालिक शिक्षिका नहीं है, अंशकालिक शिक्षिका होते हैं। ये पूर्णकालिक शिक्षिका में दोस्तों 25,000 प्लस सैलरी है। पीजीटी गणित में देख लीजिए, एमएससी गणित से हो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि एमए जो है गणित से नहीं होता है, केवल एमएससी होता है। दोस्तों एमए भी गणित से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 22,000 इनको मिलेंगे प्रतिमाह। और यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी वाले में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त में अंग्रेजी से आप बीए होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब हैं, आप डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पीजीटी जीव विज्ञान में आप देख लीजिए। और इनके साथ दोस्तों जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इनके साथ यदि बीएड हैं तो आप समझ लीजिए, बीएड हैं, टेट हैं, तो आपका सिलेक्शन डन ही है। यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान में देख लीजिए, बहुत सारी वरीयता दी गई है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी हो, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी जंतु विज्ञान में हो, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी वनस्पति विज्ञान, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किए हो, आप बिल्कुल इसमें फॉर्म डालिए और 22,000 रुपये आप तनख्वाह उठाइए। यहाँ पे देख लीजिए, रसायन विज्ञान में एक पोस्ट है, 22,000 ही। अब इनका आप डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, पीजीटी भौतिक विज्ञान एक पोस्ट है, 22,000। हाँ, कंप्यूटर में दोस्तों आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, या एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या दोस्तों बी लेवल का डोएक से होना चाहिए आपका। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स किए हैं बी लेवल, ठीक है, डोएक से, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा मतलब पीजीडीसीए की बात कर रहा है, पीजीडीसीए, ठीक है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातकोत्तर, अच्छा यहाँ पर
स्नातक किसी भी फील्ड से हो, लेकिन पीजीडीसीए हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसल्टिंग आप 1/3 ऑफ साइंस कोर्स से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ये लेवल डोएक से किए हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। 22,000 रुपये यहाँ पे आप उठा सकते हैं। अब देखिए, लैब असिस्टेंट में 3 पोस्ट है और कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 1 पोस्ट है और इसकी सैलरी 12,430 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, और भी इनकी पदों की संख्या दिया है। केयर टेकर 1, मुख्य रसोइया 1, सहायक रसोइया 2, चपरासी 1, चौकीदार 1। ये नीचे के 4 दोस्तों 8 उत्तीर्ण होता है और केयर टेकर परास्नातक और बीएड होता है, इसका 24,200 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 से 8 में पूर्णकालिक शिक्षिका नगर क्षेत्र इटावा में अंग्रेजी, पूर्णकालिक शिक्षिका में अंग्रेजी में भरे जाएंगे 25,410, 1 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों, आपका गुणांक किस तरीके से डिसाइड हुआ। सबसे पहले आपकी आयु का डिसीजन 1 अप्रैल 1/4/2026 से जोड़ा जाएगा और जो है दोस्तों 18 से लेके देखिए न्यूनतम आयु 25 से 45 तक वाले इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण, मतलब शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका गुणांक कैसे डिसाइड होता है वो यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपका हाई स्कूल में 65% है, इंटू 10 इंटू आपके इसका 10% निकाल लीजिए, ठीक है। अगर इंटर में आपका 75% है, इंटू 10% निकाल लीजिए, ठीक है। बीए में आपका 50% है तो इंटू इसका 20% निकाल लीजिए। परास्नातक में मान लीजिए 65% है, इंटू इसका 20% निकाल लीजिए। और बीएड में आपका यदि 75% है तो इंटू 30% इसका निकाल लीजिए। इस तरीके आपका गुणांक बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए अब, हाँ, आपको भेजना कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा, ठीक, मालगोदाम रोड, पिन कोड है 206001 और 8/6/2026 8/6/2026 5 बजे तक 5 PM तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है यही, इसलिए जल्द से जल्द अपना जो है फॉर्म भर के पोस्ट करना। अभी मैं फॉर्म पे चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको और क्या क्या दस्तावेज चाहिए होता है, ठीक है, वो बता दे। देखिए, 2 इनवेलप ले लीजिए छोटे, ठीक है, इसमें 42 से 45 रुपए के टिकट लगाइए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और एक बड़ा इनवेलप ले लीजिए और इसमें जिस पद के लिए आप भेज रहे हैं, जहां भेज रहे हैं वो लिखिए, इधर अपना एड्रेस और इनमें भी अपना एड्रेस, इधर अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब डाल के इसके अंदर भर कर भेजना रहेगा। आप पहले फॉर्म देख लीजिए, फिर डिटेल बताता हूं। यहाँ पे ये आपका फॉर्म, आप इसको प्रिंट कराइए फॉर्म को, ठीक है, इसको आप भरिए, इसमें क्रॉस सिग्नेचर करिए। इसको पूरा भरने के बाद अब आपको इसको कैसे लगाना है। देखिए, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे ऊपर, फिर हाई स्कूल लगाएंगे, फिर इंटर लगाएंगे, फिर यूजी लगाएंगे, पीजी लगाएंगे, बीएड लगाएंगे, ठीक है, टेट लगाएंगे, टीटी, ठीक, इतनी चीजें हो गई। फिर आप क्या लगाएंगे, इसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से करेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से बनवाएंगे और 2 लगा दिए। अब इसके बाद देखिए, फिर आप कास्ट लगाएंगे, निवास लगाएंगे, आधार लगाएंगे, ठीक है, आधार लगाएंगे और दोनों करेक्टर सर्टिफिकेट लगा के, इतनी चीजें लगा के स्टेपल करके फॉर्म में, बड़े फॉर्म में इनवलप में भर कर, और इसको आप स्पीड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट आपको, एड्रेस आपको बता दिया हूं, स्पीड पोस्ट आपको करना रहेगा, ठीक।
यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।